कन्या राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी भी कन्या राशि है, उनके लिए रिश्ते, विवाह और कैरियर तीन जगह शनि पूर्ण रूप से टारगेट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, रिश्ते आ रहे हैं पर रिश्ते लग नहीं रहे हैं, किसी का रिश्ता कट जा रहा है, उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या आपकी नौकरी बार बार छूट जा रही है, बार बार आप नौकरी से परेशान हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर आपके रिश्ते में खटास आ जा रही है या परिवर्तन आ जा रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2026 से प्रारंभ हो गया है और हमने 2026 की यात्रा शुरू भी कर दी है, और इसी यात्रा में जो नवग्रह हैं वह भी चल रहे हैं, अर्थात नक्षत्र, चरण, योग, कर्ण, इन सभी की यात्रा चल रही है। तो अब शनि जो है अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए अपने ही नक्षत्र, अपने ही घर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप समस्त 12 राशियों को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कौन सी राशि किस प्रकार से प्रभावशील होगी या हानि होगी, संपूर्ण विश्लेषण आपको इस चैनल पर निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा। और कब किस प्रकार से परिवर्तन आएंगे, तो इन सभी चीजों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यह चैनल पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्पष्ट रूप से अपनी बातों को, अपने विचारों को रखता है। और दूसरी चीज है, आपका ना तो किसी प्रकार से धन खर्च हो रहा है और घर बैठे आपको निःशुल्कता से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसा हमने त्रिपिंडी में कहा, महामृत्युंजय में कहा, नवग्रहों की शांति में कहा, सारी चीजों की हमने स्पष्टता से, पारदर्शिता के साथ वह चीजें लेकर आए जो पूरे YouTube पर किसी ने भी ऐसे वीडियो को नहीं रखा। जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हर चीज की बारीकी से, सटीकता से हमने उस चीजों को स्पष्ट किया। हमारी टीम इसका पूरा सहयोग करती है कि अगर कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में परेशान है तो उसका सहयोग किया जाए। 20 जनवरी 2026 को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इस अनुसार कन्या राशि वालों के लिए रिश्ते पर, विवाह में और करियर में ही टारगेट है। यहीं पर विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे 3 जगह पर। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि आज हम इन 3 पॉइंटों पर ही बात करने जा रहे हैं, और इन तीनों विचारों पर आपकी कुंडली सुलझ जाएगी। ना सुलझे तो आपको मैं किस प्रकार से उपाय करने हैं, उन सभी चीजों का समाधान भी इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि पहला पॉइंट रिश्ते पर जाएगा, अर्थात अब चाहे रिलेशनशिप में कह लो, चाहे दाम्पत्य जीवन में कह लो, चाहे जो है मित्रवत व्यवहार में कह लो, इन तीनों चीजों में खटास निश्चित आएगी, मतभेद निश्चित बनेंगे। उसका कारण है क्योंकि शनि जब परिवर्तन करेंगे तो छाया ग्रह है। दूसरी बात, शनि का प्रभाव भी इतना तेज रहेगा और भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ या अपने मित्र के साथ या अपने परिवार में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिसमें भ्रम की स्थिति बन सके, जिसमें आपके परिवार में शंका की स्थिति बन सके। दूसरी चीज है, मन असंतोष रहेगा। इस परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखने का प्रयास करना, मन को स्थिर बनाए रखना, क्योंकि कठिन समय में कहा जाता है जब परिस्थिति विपरीत हो, उस समय में व्यक्ति को शांतचित्त हो जाना चाहिए, एकाग्र हो जाना चाहिए
और निरंतर अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए। एक पॉइंट ये नोट कर लेना, विपत्ति अगर जब भी आए उस परिस्थिति में अपने आराध्य का, आप जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान निरंतर करते रहना। तो यहां पर आपको विशेष रूप से यह उपाय करना है। दूसरी बात है विवाह। कई लोग ऐसे हैं जो 30 साल 35 साल 40 साल तक हो जा रहे हैं, फिर भी उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। और बिना विवाह का जीवन कुछ लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। पर हम उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में जो आनंद है, जो गृहस्थ आश्रम में आनंद है, वह किसी भी प्रकार से आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि विवाह हमारे वंश बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, वंश विस्तार के लिए किया जाता है। और उसके बाद जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो उस समय हमारे लिए अपने किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। युवावस्था में तो कोई भी आपको मित्र मिल जाएगा जो आपके साथ घूमेगा, फिरेगा, खाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वृद्ध अवस्था में पति पत्नी ही दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, संतान सहारा बनती है। और ऐसी परिस्थिति कई लोगों की कुंडली में बन जाती है कि सब कुछ अच्छा होने के बाद फिर भी विवाह नहीं हो पाते हैं। कहीं वर मिलता है तो लड़की पसंद नहीं आती है, और जब लड़की सुंदर मिल जाती, योग्य मिल जाती है, तो लोगों को लड़का पसंद नहीं आता है। कहीं लड़का अच्छा मिल जाए तो उसके बाद में घर व्यवस्था समझ में नहीं आती है। किसी ना किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाते। कई लोगों के विवाह अगर तय भी हो जाती है तब भी उनकी लगन कट जाती है। ऐसे बहुत से लोग हैं। उन सभी लोगों के लिए विशेष करके यह शनि का गोचर विलंब कराने वाला है, इस चीज को ध्यान देना। अगर आपकी कुंडली में कन्या राशि पर शनि स्थापित हैं और ऐसा भाव जो सप्तम भाव से दृष्टि गोचर हो, बात को समझिए, अगर आपकी कुंडली में लग्न में भी शनि अगर विद्यमान है तो लग्न में जब शनि विद्यमान होंगे तो सप्तम दृष्टि जो है सीधी 7वें घर पर आएगी। 7वां घर हमारा दाम्पत्य जीवन का ही घर है। इस स्थान पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो यहां पर विवाह में विलंब कराएंगे। उस निमित्त आपको एक छोटा सा उपाय करना है। उपाय क्या करना है? कच्ची हल्दी का 108 टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको सुखा लें। सुखा करके गुरुवार के दिन आपके लिए जो वैवाहिक कात्यायनी का महामंत्र कहा गया है, जो विवाह के निमित्त ही है, अगर जिस बच्ची की शादी नहीं होती है उनके लिए कात्यायनी पूजा होती है। गुरुवार के दिन उस हल्दी के टुकड़े से हवन करना और उचित आचार गणों के माध्यम से, वैदिक विद्वानों के माध्यम से इस अनुष्ठान को अगर संपादित किया जाए, जैसे कात्यायनी का 41,000 जप होता है, जप संख्या 41,000 कही गई है, उसको कराने मात्र से एक सुंदर वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है भगवती की कृपा से। तो आप उस चीज को भी करा सकते हैं। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आप हल्दी का हवन निश्चित करना। दही और हल्दी ले जाकर के भगवती कात्यायनी के यहाँ या किसी भी देवी स्थान पर जाकर के चढ़ाएं, उससे आपको बेहद लाभ होगा। विवाह में बाधा के लिए विशेष रूप से कहा जाता है कि सूर्य अगर सप्तम भाव को टारगेट करते हैं, शनि अगर सप्तम भाव को टारगेट करते हैं, या फिर राहु सप्तम भाव को टारगेट करें, अर्थात सप्तम भाव से अगर कोई भी सहचारिता या ग्रह निभाते हैं या उस स्थान की युति में आते हैं, ऐसी परिस्थिति में विवाह में विलंब होता है। और 2026 में शनि का गोचर विलंब कराएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। परंतु यहां पर ये 2026 के गोचर का विश्लेषण है। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है वह आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान से पता चलेगी। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं
तो आप स्पष्ट रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जो भी वीडियो आ रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। अब हम तीसरी बात करते हैं कैरियर की। शनि निर्णायक देवता कहे जाते हैं और कहा जाता है अगर कहीं पर भी आप गलत करेंगे तो वहां पर न्याय निश्चित होगा। यानी सीधा सीधा है कि आप अपने ऑफिस में, अपने मालिक के सानिध्य में, अपने व्यापार में, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, 2026 में विशेष करके 17 मई तक, ध्यान दीजिए 20 जनवरी से लेकर के 17 मई तक ईमानदारी से पूर्ण रूप से आप कार्य करें। कहीं पर प्रयास करें आपकी कलम ना फंसने पाए, क्योंकि यह समय आपके लिए स्थानांतरण का समय दे सकता है। दूसरी चीज, अब हम अगर 12 भाव से अगर देखें तो जिनकी कुंडली में शनि दूसरे घर में अर्थात धन स्थान में है, चाहे वह मेष राशि के हों या मेष राशि से लेकर मीन राशि, किसी भी राशि के व्यक्ति हों, अगर धन स्थान में शनि है तो यह गोचर उनके भंडार को भरने वाला होगा, हर प्रकार से बढ़ोतरी देगा समस्त 12 राशियों को। वहीं अगर शनि तीसरे भाव में अगर हैं तो तीसरे भाव में जब शनि होंगे तो भाई बंधु कुटुंब परिवार सबको एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। पर यहां पर एक चीज स्थिति विपरीत होगी, वह स्थिति होगी पंचम भाव की। जिनके यहां पंचम भाव में शनि का दृष्टि गोचर होगा तो यहां संतान के लिए कष्टकारक हो जाएगा, संतान उत्पत्ति में कष्टकारक होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि ही अशुभ कही गई। वहीं अगर शनि चौथे स्थान पर आ जाएंगे तो छठवें स्थान पर शनि का तीसरी दृष्टि गोचर होगी। हम बात तीसरी दृष्टि कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक एक घर को अगर हम 12 घर को व्यवस्थित देखेंगे तो प्रत्येक घर में शनि का हमको फल प्राप्त होता चला जाएगा। और संपूर्ण 12 भाव में हमने जैसे पहले कहा कि धन स्थान पर अगर शनि है तो समस्त 12 राशियों को लाभकारी होगा। तो यह शनि का गोचर धैर्य से ही आपको फल प्रदान कराएगा, थोड़ा सा विलंब कराएगा, परंतु विजयश्री आपकी निश्चित हो जाएगी। पर ध्यान देना, संत शनिश्चराय नमः इस मंत्र को आप निरंतर 20 जनवरी से लेकर के 17 मई तक इस मंत्र का जाप करना, तिल्ली के तेल का दीपक जलाना, और अगर आप करने में सक्षम है तो शनि पिपलाद स्तोत्र का पाठ कर लेना। तो नहीं कर पाते हैं तो आप जाकर के शनि भगवान का दर्शन करेंगे, उससे आपको बेहद लाभ होगा और आपके लिए यह शनि का गोचर बेहद लाभकारी है। अच्छा, 12 राशियों में कौन ऐसी राशियां हैं जो 2026 में राजा बनेंगी? यह निश्चित रूप से है। कौन कौन सी राशि है जिनको राजयोग प्राप्त हो रहा है, और विशेष करके जो समय आएगा वह समय अचानक से 2026 में आपको प्राप्त होगा। जिनकी दुकान नहीं चल रही है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन सभी लोगों के लिए विशेष करके 2026 में मात्र शनि भगवान की कृपा से उनके कार्य बनेंगे। परंतु अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना, कौन सा दोष है, किस कारण से अवरोध हो रहा है, क्योंकि समय रहते हुए सारी चीजें हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर 12 राशियों का हम विश्लेषण अगर देखेंगे तो विशेष करके बहुत ही प्रकार से विश्लेषण प्राप्त हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि संपूर्ण 12 राशियों के वीडियो जानकारी आपको इस चैनल पर निःशुल्क मिलेगी। और जिन राशियों का जानकारी आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।